नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही सवाल का जवाब दुनिया के अलग अलग कोनों में इतना अलग क्यों हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाएंगे जो शायद किसी की अपनी सोच से भी ज्यादा गहरा है। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। आपकी राशि क्या है ना? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल पूछा किससे जा रहा है। पश्चिम में जब कोई राशि पूछता है तो उसका मतलब सूर्य से होता है कि जन्म के वक्त सूरज कहाँ था। लेकिन भारत की वैदिक ज्योतिष में सारा खेल चंद्रमा का है। तो आखिर ऐसा क्यों है? एक ही सवाल और दो बिल्कुल अलग जवाब। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका पहला सिरा जुड़ता है टाइम से, मतलब समय को मापने के तरीके से, और यहीं हमें दो बिल्कुल अलग तरह की कॉस्मिक घड़ियों का पता चलता है। हम सब जिस कैलेंडर को जानते हैं यानी वेस्टर्न कैलेंडर, वो पूरी तरह से सोलर है। मतलब वो सूरज के चारों तरफ धरती के एक चक्कर को नापता है जो कि 365.25 दिन का होता है। हमारे सारे मौसम, हमारे साल सब इसी पर टिके हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैदिक सिस्टम्स का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। वो लूनीसोलर हैं, यानी वो चलते तो चांद के हिसाब से हैं, लेकिन सूरज से तालमेल भी बनाए रखते हैं। और क्योंकि चांद का चक्कर छोटा होता है, इसलिए उनका साल भी छोटा होता है, लगभग 354 दिनों का। अब देखिए, हिसाब एकदम सीधा है। हर साल दोनों कैलेंडरों में करीब करीब 11 दिन का गैप आ जाता है, और वक्त के साथ ये छोटा सा गैप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे गया? वैदिक परंपरा ने एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला। अधिक मास, मतलब एक एक्स्ट्रा महीना हर 2.5-3 साल में इसे जोड़ दिया जाता है ताकि सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाए। और ये कोई नई चीज नहीं है, इसका जिक्र तो हजारों साल पुराने ऋग्वेद में भी मिलता है। पर बात सिर्फ कैलेंडर की नहीं है। असल में ये फासला बहुत बहुत गहरा है। ये इस बात से जुड़ा है कि इंसान के तजुर्बे में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। और यहीं एक बहुत बड़ा फर्क आता है। वेस्टर्न फिलॉसफी अक्सर आत्मा यानी सोल पर फोकस करती है, लेकिन वैदिक सिस्टम में मन को सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा हर सुख दुख, हमारी हर फीलिंग, सब कुछ तो मन से ही जुड़ा है। मन ही है जो हमारी पूरी दुनिया बनाता है। और इस पूरे सिस्टम में वो कौन सी आसमानी ताकत है जो हमारे इतने शक्तिशाली मन को दर्शाती है? वो है चंद्रमा। तो यहां पर तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सूरज और चांद दोनों की दुनिया ही अलग है। सूरज हमारी बाहरी दुनिया है, करियर, स्टेटस, रुतबा, वो राजा है। लेकिन चंद्रमा हमारी अंदर की दुनिया है, हमारे इमोशंस, हमारे रिश्ते। वो राजा का सबसे खास मंत्री है जो असल में राज चलाता है। और मजे की बात यह है कि ये जो सोच का फर्क है ना, ये उन समाजों में भी साफ साफ दिखता है जो इन सिस्टम्स को मानते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। एक तरफ सूरज पर फोकस है जो वेस्टर्न सोसाइटी के व्यक्तिवाद से जुड़ता है, जहां इंसान का काम, उसका स्टेटस सबसे जरूरी है। तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर फोकस है जो भारत की कम्युनिटी सेंट्रिक वैल्यूज को दिखाता है, जहां इंसान क्या करता है इससे ज्यादा जरूरी है कि वो किससे जुड़ा है, उसके रिश्ते कैसे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर चांद में ऐसा क्या खास है, उसे इतनी अहमियत क्यों दी गई? इसका जवाब हमें उन पुरानी कहानियों में मिलता है जो आसमान में लिखी हैं। पहली और सबसे मशहूर कहानी है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए ब्रह्मांड के सागर को मथा, तो उसमें से कई दिव्य रत्न निकले। उन्हीं में से एक थे चंद्रदेव, शांति और ठंडक की शक्ति। वो इतने पवित्र थे कि खुद भगवान शिव ने उन्हें अपने माथे पर सजा लिया। एक और कहानी है जो एक दिव्य शादी से शुरू होती है। इसमें राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी। और ये 27 बेटियां कोई और नहीं बल्कि आसमान के 27 नक्षत्र थे। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चंद्रमा अपनी एक पत्नी रोहिणी से बाकियों के मुकाबले ज्यादा प्यार करते थे, और इस बात से उनके ससुर राजा दक्ष इतने नाराज हुए कि उन्होंने चंद्रमा को एक भयानक श्राप दे दिया। बाकी देवताओं के कहने पर दक्ष ने श्राप वापस तो नहीं लिया, लेकिन उसे बदल जरूर दिया। उन्होंने कहा कि महीने के आधे हिस्से में चंद्रमा घटेगा और बाकी आधे हिस्से में वो फिर से बढ़ेगा। और यहीं से शुरुआत हुई उस साइकिल की जो हम आज तक आसमान में देखते हैं, चांद का घटना और बढ़ना। तो इन कहानियों से निकलकर वापस आते हैं आज की दुनिया में और देखते हैं कि इस लूनर फोकस का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है।
खासकर हमारे मन और इमोशंस को समझने के लिए। वैदिक ज्योतिष में किसी की कुंडली में चंद्रमा की हालत को उसके मन और इमोशंस का आईना माना जाता है। मतलब इसे एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल समझ सकते हैं। इसलिए अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित हो तो ये संकेत दे सकता है कि वो इंसान शायद चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लेता हो या उसे चिंता या असुरक्षा महसूस होती हो। तो फिर इसका इलाज क्या है? मन को मजबूत कैसे करें? इसका जवाब है वर्तमान में रहकर, यानी रियल टाइम में जीकर। सोच ये है कि अगर किसी के विचार असलियत से जुड़े रहें तो मानसिक परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, दुनिया को देखने के अलग अलग नज़रिए हमें खुद को समझने के अलग अलग औजार देते हैं। अब सोचना यह है कि कौन सा नज़रिया हमारी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा साफ साफ दिखाता है। अगर सूरज हमारी बाहरी दुनिया का मकसद है और चांद हमारी अंदर की दुनिया का, तो हम आखिर किस ब्रह्मांडीय घड़ी के हिसाब से जी रहे हैं?